आपको ये सब सुनाया, समझाया। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव, ऊंचा छोटा छोड़ा नहीं जहाँ पर उन्होंने जा करके ये संदेश न दिया हो और आपको बचाने की युक्ति न दी हो। कैसे बचेंगे, कैसे घर परिवार में सुरक्षित रहेंगे, बाल बच्चे आपके सर सलामत रहेंगे, इसके लिए बाबा जी ने कितना प्रयास किया हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। जानते हो न मानने का परिणाम क्या है? संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में बड़े साफ शब्दों में कहा है, साधु आज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर देता। अगर साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, जाति, मुल्क करेंगे वो जल करके राख हो जाएंगे। आपने उनके वचनों को नहीं सुना, जिनको आए 550 वर्ष लगभग पूर्ण, यानी 550 वर्षों से जो हमें आपको संदेश दे रहे, जगा रहे, चिता रहे, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर रहे हैं और सत्यदेव सत्संग तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचाने का वादा किया। आपने उनको बिल्कुल नहीं समझ पाया, न उनके बच्चों को माना, न उनको युक्ति को माना, न आपने उन पर कोई विश्वास किया। इसलिए ये सारा समाज आपत्ति, मुसीबत, बीमारियों के झगड़ों में आकर के खड़ा हो गया। अब इनका कोई उपचार मानव के पास नहीं। बाबा जी ने पहले भी कहा था, इतना खराब समय आएगा कि मानव की बुद्धि फेल हो जाएगी, वो न सोच पाएगा, न कर पाएगा, न अपने आप को सफलता की तरफ ले जा पाएगा। ये तो संत महापुरुष है जो पहले से इशारा करते रहते, समय के पहले जानकारी दे देते ताकि उस खराब समय से बचने का आप लोग उपाय कर ले, बात मान ले, समझ ले, तो ये सब खराब समय तुम्हारे पास से चल जाएगा। लेकिन नहीं मानोगे तो आगे तो और मुसीबत खड़ी है। बाबा जी ने कहा, अगर आप शाकाहारी न हुए तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी बना के तैयार कर रखी है, पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर, देश के देश साफ हो जाएंगे। इतनी बड़ी जनहानि होगी, ये सब पहले ही आपको बता दिया गया। लेकिन आप तो समझते थे ये बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी तो हो नहीं। संत महापुरुष त्रिकालदर्शी, जिनको भूत भविष्य वर्तमान का पूरा ज्ञान और भान होता है, इसलिए समय भविष्य में आने वाली जो भी बीमारी, महामारी है, लड़ाई झगड़े हैं, दैवी प्रकोप है, दुर्घटनाएं हैं, अकाल मौतों का चक्र, ये सब पहले से बता देते। लेकिन आपने बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के बच्चों को सुना होता, माना होता, जाना होता, पहचाना होता, तो आज मुसीबत, बीमारी के घेरे में आप नहीं खड़े होते। बीमारी आने का कारण केवल गंदा खान पान। जब तक गंदा खान पान ये देश में नहीं रोका जाएगा, जिम्मेदार लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, तो बीमारी तो और बढ़ेगी। अभी आपने बीमारी क्या देखी जो आगे आने वाली? अभी खून खराबा आपने क्या देखा जो होने वाला है? चोरी डकैती कत्ल बलात्कार अभी आपने देखे नहीं, जो आगे सब तैयार करे हैं, और महामारी बीमारी भी आपने अभी देखे सुनी नहीं। ये तो एक छोटा सा नजारा जो कुदरत ने नाराजगी में अपना ये छोड़ दिया। इस नजारे को देखकर एकदम दुनिया डरा गई, बहुत भयभीत हो गई, बहुत परेशान हो गई, सब रोने धोने और पश्चाताप करने में लग गए। लेकिन इससे कोई काम नहीं होगा। बाबा जी ने पहले भी कहा था, अभी महात्मा समझा रहे, सुना रहे, सब तरह से आपको मना रहे, आपके पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे,
अगर और नाम की युक्ति देकर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का वादा भी कर रहे हैं। अगर आपने इनके वचनों को न माना और न जाना, न पहचाना, न विश्वास किया तो आगे भारी मुसीबतों का सामना करने पड़ेगा। और मुसीबतें इंसान के बल से दूर नहीं होगी। चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, चाहे धन लगा लो, समय लगा लो, शरीर लगा लो, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आ रही उनको कोई इंसानी शिकल रोक नहीं सकती है। मैंने तो पहले भी आपसे, मैं भी आज से 9 वर्ष पूरे हो गए। ये 18 मई ये आज की जो है यही लीला की तिथि है। 18 मई 2012 को ही एक लीला हुई, एक खेल और करिश्मा हम सब जीवों के लिए हुआ, लेकिन हम पहचान नहीं पाए और 9 वर्ष लीला के भी ऐसे ही निकल गए। 60 वर्ष आपने मथुरा में गंवा दिए और 9 वर्ष ये लीला के 69 वर्ष अपने जीवन के आपने खत्म कर दिए और समझ में आपके अभी कुछ नहीं आया। अब तो जीवन खत्म हो रहा। कलयुग में उम्र ही कितनी, और आपकी तो किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60-70 निकल गई। अब ये जीवन कितना रहेगा? परिवार में उलझने का और मतलब भोगों में फंसने का और शरीर में रहने का अब कितना समय रहेगा? अरे इस पर तो विचार करना चाहिए कि कलयुग में 100 वर्ष का समय मिला है, उसमें 40, 50, 60, 70 निकल गए, कितना बचा? जो काम करने की उम्र है वो तो निकल जाती है और बाद में जब काम आप नहीं कर पाते हो तब आपको पश्चाताप करना पड़ता है। जब दुनिया के किए काम जो रोज करते रहे आप, बुढ़ापे में वो काम नहीं होता है तो ये नया काम प्रभु प्राप्ति का आप कैसे करेंगे? ये तो साधना बहुत कठिन, लेकिन साधना कराने वाला जो महापुरुष समर्थ आया है उसने कहा तुम केवल हमारा कहना मान लो, हमारे बच्चों को मान लो और भोगों से हटो, गंदे खान पान से अलग हो, गंदे संशोधन को छोड़ो, गंदे कर्मों से रिहाई और छुट्टी ले लो। ये सब काम तुम्हारा सरलता सुगमता में हो जाएगा। अगर आपने इस पर कोई विचार नहीं किया तो आगे बहुत मुसीबत। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं ये कहने को किसी को हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा जो ये कहे कि बाबा जी का वचन हमको मालूम नहीं। आने वाली परेशानी, संकट, मुसीबतों की जो भविष्यवाणियां की वो हमें मालूम नहीं। मैंने इन 9 वर्षों में घूम घूम कर राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान के लोगों के कान तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस विलक्षण और दिव्य अलौकिक संदेश को सबके कान तक पहुंचा दिया। ऐसे मनमुक्ता में नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर ये हमने काम किया। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये काम मैंने कोई नहीं किया। जब किसी का हुक्म आदेश होता है, उसका जब पालन होता है, उसमें लाभ मिलता है। अपनी इच्छा से, अपनी मनमुक्ता, अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ लाभ को लेकर कोई काम करोगे या कोई वचन उच्चारण करोगे वो सब तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगी, क्योंकि तुमको भविष्य का ज्ञान नहीं। तुम्हारी जीवात्मा का दिव्य आंख कान नाक खुला नहीं है तो तुम आगे की बात को कैसे समझोगे, कैसे जानोगे, कैसे विश्वास करोगे? इसलिए मैंने ये 28 मई 2012 से ये अभियान मैंने हिंदुस्तान में जारी किया और सबको ये समय का संदेश जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सब जीवों को बचाने के लिए मुसीबत आपत्ति न मिले, परेशानियां न मिले, बीमारी न मिले, हम सब परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन आपने उस संदेश को बिल्कुल नहीं माना। कानों ने तो सुना लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया और मुसीबत सर पे आके खड़ी हो गई। अभी क्या
जो आगे तैयार खड़ी है, सब अकल ठिकाने आ जाए। कुदरत सबको समझाना जानती है, उसको कोई समझा नहीं सकता। केवल संत महापुरुषों को, महात्माओं को कुदरत को मनाना मालूम है कि उनको सीधा संबंध कुदरत से होता है, वो कुदरत को मनाना जानते हैं। तो बाबा जी ने कहा था, मैंने कुदरत से प्रार्थना की तुम्हारे सबके लिए कि अभी आप कुछ मत करिए, मैं अभी शाकाहार का संदेश सारे हिंदुस्तान में अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा भेजे दे रहा हूँ। जब मेरे इस शाकाहारी बनने के संदेश को हिंदुस्तान के लोग न सुने, न माने, न अपनाए, न विश्वास करे, जो तुम्हारी इच्छा में आए फिर तुम वो करना। जब आपने संदेश को नहीं माना, उस पर नहीं चले हो, तो ये का चार्ज कुदरत को दे दिया गया है। अब कुदरत उसके बाद बहुत तरीके आपके समझ, तुम्हारा सारा बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल, ये सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा उस प्राकृतिक प्रकोप के सामने। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी ने क्या कहा था, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढने न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये सब पहले ही इतनी परेशानी मुसीबत। बाबा जी ने कहा, हमको तो खून बरसता दिखाई देगा, इतनी जनहानि होगी, एक दूसरे को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये सब आपको पहले ही बताया। वो तो कितने वर्षों के बाद हो रहा, 40 वर्षों के बाद हो रहा। 40 वर्ष पहले जिस सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सब पहले से इशारा किया था। खराब समय का, बीमारियों के आने का, महामारी होने का, दुर्घटनाओं का, अकाल मौतों का, ये सब आपको पहले ही इशारा करके समझा दिया गया। लेकिन आपने संत महात्माओं के वचनों पर विश्वास किया नहीं, माने नहीं, अपने जीवन में आपने उतारा नहीं, तो ये परेशानियों के घेरे में आप खड़े हो गए। इससे छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, ये कुदरत नाराज हो गई, एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आकर के खड़ा हो जाएगा, तुम्हें बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। और जितने भी जिम्मेदार लोग जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी। हमने आपने अपने गुरु की सच्चाई को संभाल के विश्वास करके नहीं रख पाया और अभी मुसीबत में खड़े हो गए। दुनिया की बात तो छोड़ दो, ये 45 करोड़ जीवों को जगा करके, चिता करके, होश में लिया करके सही सच्चे रास्ते पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खड़ा किया। और आज वो कितने खड़े हैं, सब पे सब छोड़ के चले। जब गुरु को छोड़ दिया, गुरु को बुला दिया, गुरु की युक्ति को और बच्चों को, फिर तुम्हारी संभाल करेगा तो? गुरु को छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ कोई संभाल करने वाला? अरे वो अपनी संभाल कर रहे, तुम्हारी क्या करेंगे? लेकिन तुम्हारी समझ में आया कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं आया। अगर आ गया होता, आज ये गुरु परिवार शंका के बादलों में घिरा नहीं होता। इतनी शंका गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, उनके काम करने की भूमिका, परिवर्तन की भूमिका, सज्जू जाना सज्जू लाने की भूमिका व्यवस्था को आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाए। सबने हंसी मजाक किया। ये मालूम नहीं तुमको, जो हंसा वो फंसा, जो जो हंसे हैं सब फंसे गए। अब सब रोज रो रहे, चिल्ला रहे। अब लोगों ने कुछ कुछ कहना शुरू किया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो भी कहा था, संदेश दिया था, दीवारों पर लिखवाया,
यानी ये मुर्दों प्रेम पुकार, जमाना बदलेगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा विचारा भी था? क्या कलयुग है, कैसे जाएगा, और सतयुग है, कैसे आएगा, इसके जाने में क्या परेशानियां होंगी? कई जैसे कोई किराए के मकान में रहता, वो भी जल्दी छोड़ने की कोशिश नहीं करता। जो कलयुग का राज, फिर कह रहे हो ये राज करने वाला कलयुग चला जाएगा? क्या ये छोटी मोटी आवाज, ये छोटे मोटे शक्तिमान और बल रखने वाले की आवाज है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाऊंगा। जब तक ये सब काम पूरा नहीं कर लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। देखो ये कितना बड़ा वादा है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा संकल्प है। हम आप सब भूल गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। जब गुरु को भूल जाओगे, गुरु के वचनों को भूल जाओगे, फिर तुम बचोगे कैसे? और कोई साधन, कोई उपाय, कोई युक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। देख लीजिए, ताकत सब लगा रहे, बुद्धि सब लगा रहे, योजनाएं सब बना रहे, पैसा सब खर्च कर रहे, लेकिन जनता की परेशानियों का समाधान कोई नहीं हो रहा, एक भी समाधान नहीं। तब तो आपको सोचना चाहिए, हारी मान लेना चाहिए, अरे भाई मेरे बस का नहीं है, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, अब तो संत महात्माओं की बारी है, उनका एक काम है वो करें। अगर आप ऐसी आवाज लगा देते, हमारी आवाज पर अगर आप साथ देने के लिए तैयार हो जाते, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारी धार्मिक धरा जो भगवान राम की है, ये कर्म भूमि जो कृष्ण भगवान की है, योग भूमि संत महात्मा फकीरों की है, इस पर कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई आपत्ति, कोई भी महामारी, कोई दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत इतनी नहीं होती। ये सबकी सुरक्षा, सबका बचाव हो जाता अगर आप संत महात्माओं के वचनों को सुनकर समझ लेते, मान लेते, अपने जीवन में उतार लेते, तो प्रेमियों इन मुसीबतों से आप बच जाए। मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ और क्या कर। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जिम्मेदार लोगों से भी, कि अगर भारत की जनता को बचाना चाहते हो, अपने आप का नाम करना चाहते हो, तो आप शाकाहारी हो जाए। सबको शाकाहारी का संदेश भेज दीजिए, सबको शाकाहार का प्रचार करने का आदेश पूरा कर दीजिए, तो ये देश में आने वाली बीमारी बच जाएगी। तुमको दवा से, दवाखाने से, अस्पतालों से, डॉक्टर बढ़ाने से, मिल फैक्ट्रियां दवा बनाने की चालू कराने से कोई बीमारी चली जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ये तुम्हारा उपाय सब फेल हो गया, तुम पूर्णतया फेल हो, बुद्धि से, तन मन धन से आप बिल्कुल फेल हो चुके हो इस भारत की जनता को बचाने के लिए। तो आप कम से कम महात्माओं का संदेश पालो। हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य है देश के प्रति कि सच्ची सच्चे का निर्माण हो जाए और सब सच्चाई अच्छाई में लग जाए, सच्चे अच्छे काम करने लगे, सब मानवीय खान पान करने लगे, मानवीय विचार सब में आ जाए और वो शुभ विचार और शुभ कर्म करके अपना और देश का, समाज का भला करने, ये तो होना ही चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय
समर्पित कर। प्रभु का प्यारा नाम। देशवासियों, नगरवासियों, शहरवासियों, ग्रामवासियों, बाबा जगजीवन जी महाराज का संदेश सबके कान तक पहुंचाया जा रहा। जो उन्होंने भविष्यवाणियां की और जो उन्होंने 10 जुलाई 1952 से संपूर्ण मानवता इंसानियत का अभियान चलाया, वो भी आपके सामने प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ अपनी तरफ से कुछ नहीं, उन्हीं के बच्चों को, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान है। इससे भविष्य में आने वाली परेशानियों को जिन्होंने 40 वर्ष पहले बताया और आपने उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं किया और बीमारी सबके सिर पर खड़ी हुई, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। इससे बचना इंसान के बस की बात नहीं है। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कौन कौन बचेंगे, कौन कौन मरेंगे, कौन कौन जिएंगे, कौन कौन रह जाएंगे, कौन कौन मानव शरीर छोड़कर चले जाएंगे। क्या कहा था? बचेगा साधु जन कोई जो प्रभु से लौ लगाएगा। वो साधु जन यानी सच्चे अच्छे विचार वाला, सच्चे अच्छे मानवीय खान पान करने वाला, सच्चे कर्मों में लगा और सबको सत्कर्म की शिक्षा दे रहा हो, ताकि वो तुम्हें बचाएंगे। उनके नीति विधि विधान से चलोगे तो आप बच जाओगे। और क्या कहा था कि बचने का उपाय क्या? ऐसे विल हरि भजन खगेशा, मिट्टी है न जीवन केवल कलेसा। कितने जोरदार शब्दों में संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये स्पष्ट कहा। इतना साफ शब्दों में कहा, बिना प्रभु के भजन के आप बच नहीं सकते। पूजा पाठ करके देख लिया, तीर्थ व्रत हवन जब तबियत गंगा स्नान करके देख लिया, आपको मिला कुछ नहीं। परिणाम उल्टा निकला, क्योंकि मिलने का साधन ये नहीं है। शरीर इंद्रियों से जो करोगे शरीर को लाभ मिलेगा और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। दोनों लाभ आपके सामने। और तुम रात दिन रामचरितमानस को चिल्लाते हो, लाउड स्पीकर लगाकर 24 घंटे में कहते इनको खत्म करना। 24 घंटों में अरे एक शब्द तुम्हारे जीवन में खत्म होने वाला नहीं। एक शब्द की जानकारी तुमको अभी है ही नहीं, क्योंकि तुम अक्षर ज्ञान समझ के पढ़ रहे हो, लेकिन वो अक्षर ज्ञान नहीं है। अक्षर ज्ञान का माध्यम है, लेकिन वो शब्द ज्ञान संत महापुरुषों का है। शब्द ज्ञान तुम्हारा इधर भी संभाल करेगा, उधर की आत्मा को लगाकर सत्य सत्कर्म पहुंचाएगा। शब्द ज्ञान का मतलब ये, लेकिन आपने तो किसी को समझा नहीं, कोई नहीं माना। रोज चिल्लाते हो रात में प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय वाजू। बेचारे 24 घंटे चिल्लाए और मेरा कुछ नहीं। जब 24 घंटे पूरे हो गए तो 1% भी लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, सब ज्ञान है। ये वाणी से बखान करने वाला नहीं, ये अपने जीवन में उतारने वाला है। और आपने ये उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। क्या लिखा है? प्रभु की कृपा भयो सब काज। तुम्हारे सारे कार्य प्रभु की कृपा से होंगे। अब राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, ब्रह्मा विष्णु महादेव की कृपा से नहीं, प्रभु कृपा से। और रात भर चिल्लाए और समझ में कुछ नहीं आया। जब प्रभु की कृपा से हमारे सारे काम होंगे तो प्रभु का काम कहाँ हो रहा, प्रभु नाम का उच्चारण कहाँ किया जा रहा, अरे इतनी तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए। और जब प्रभु की कृपा से काम हो जाएगा, कौन सा काम? जन्म सुखा व सुफल बर्बाद।
जन्म हमार सुफल में मेरी जननी मेरा मानव शरीर को लेना सार्थक हो जाएगा, मानव शरीर सार्थक हो जाएगा। मानव शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा भी जाग करके परमात्मा से मिलेगी, अपने सच्चे घर मंडल मुकाम को चली जाएगी। ये है सफलता का। लेकिन अब जब आप जानते नहीं तो केवल चिल्लाते रहते हो, बोलते रहते हो, समझने का प्रयास नहीं करते हो कि हमारा काम देवी देवताओं का नाम लेने से होगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का नाम से लेने से होगा, राम कृष्ण के नाम से होगा और संत गोस्वामी महाराज का नहीं। कलयुग की जीवों का काम प्रभु की कृपा से होगा, प्रभु की कृपा से। और प्रभु का नाम कहाँ हो रहा, प्रभु नाम का उच्चारण कहाँ कराया जा रहा, प्रभु नाम से यानी परमार्थी सेवा कहाँ कराई जा रही, और सुमरन ध्यान भजन कहाँ कराया जा रहा, और सत्संग वचन कहाँ सुनाए जा रहे। इतनी बात तो आपको समझ लेनी चाहिए। ये सारा काम नैमिषारण्य की तपोभूमि से हो रहा है। इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। वेद व्यास ने इसी भूमि पर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा सलाह से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, और किसके लिए? सच्चे अच्छे समाज को बनाने के लिए, इंसान को शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनाने के लिए। तो आपने श्रीमद् भागवत पुराण की भी अवहेलना की है। कोई कार्य आपने उन किताबों के मुताबिक नहीं किया है, उनकी शिक्षा के अनुसार आपने अपने जीवन को नहीं चलाया है, इसलिए तुम्हारा लौकिक काम भी नहीं हो रहा और पारलौकिक तो वैसे भी पड़ा हुआ। और जहाँ लौकिक पारलौकिक भौतिक आध्यात्मिक नूरानी जिस्वानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी जहाँ दोनों काम कराए जा रहे हैं और कराने का वादा और फल देने का परिणाम भी सुनाया जा रहा है, ऐसी यानी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से आपको समय की आवाज को सुनना चाहिए। वैसे जय आवाज के नाम से ये प्रेमी सब सीधा प्रसारण करते, सारे देश में प्रसारण होगा, सारे देश में जानकारी जा रही कि जहाँ लोग आपस में मिलने जुलने में डरते हैं, बीमारी का भय है, लेकिन आज नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ये हजारों लोग पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में सेवा में रह करके परमार्थी सेवा कर रहे, वो भी रात में। अरे लोग तो दिन में डरते, या तो रात में सेवा हो रही। इस पर भी एक दृष्टि आपको डालनी चाहिए, इस पर भी आपको गहन विचार करना चाहिए कि आखिरकार सारा देश सारा विश्व परेशान तबाह है, सब पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत हमें खत्म कर दिया गया, एक से दूसरे से मिलना जुलना बंद करा दिया, एक दूसरे के काम आने वाला कार्य और व्यवहार सब बंद करा दिया गया, तो ये और मुसीबत में चली जाएगी। समाज का मतलब क्या है? सामंजस्य समन्वय, अपने आप में सामंजस्य बना के रखना, एक दूसरे से प्रेम प्यार मोहब्बत करना, एक दूसरे के काम आना और सच्चे अच्छे कार्य करना, ताकि कोई शारीरिक पारिवारिक व्यवहारिक जीवन में कोई परेशानी मुसीबत न आने पावे। लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि बराबर आपको संदेश दे रही है। हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता, कोई सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की किसी ने शिक्षा नहीं दी, अच्छे सच्चे समाज बनने का किसी ने वादा संकल्प प्रतिज्ञा नहीं की। मैं ये सब आपके सामने कह रहा हूँ और कर रहा हूँ, और करने के लिए आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब सब लोग अच्छे सच्चे काम में लग जाएं, अच्छे सच्चे मानवी खान पान में आ जाए, तो ये समाज स्वच्छ और यानी अच्छा बन जाएगा। आप भी सुरक्षित रहोगे, सारे देश के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो संदेश
सच्चता का और मतलब आध्यात्मिकता का संदेश हमेशा ये भारत भूमि से जाता रहा, आज भी जा रहा है। ये भारत विश्व का गुरु आज भी हो, आगे भी होगा। आगे विश्व का गुरु भारत ही बनेगा। न्यायपालिका अमेरिका से हटके भारत में आएगी, विश्व के लोग भारत से न्याय मांगने सीखने आएंगे। ये सब काम भारत भूमि पर होगा, जिसके लिए संत रविदास जी ने आज के कम से कम सैकड़ों वर्ष पहले एक अपनी भविष्यवाणी के रूप में पूरा संदेश प्रसारित किया कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने बात क्या कही है, वो ऐसी समरस शक्ति होगी, जीतेगी, कई बार मरेगा, जीतेगी, कई बार मरेगा, छंदम देश में वो बिखरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर जोड़ी घबरा, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। चारों तरफ कोहराम, चारों तरफ आवाज लगेगी ये सब। लेकिन जिन जिम्मेदार लोगों ने इस भारत भूमि पर जो अन्याय, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार और जो जीवों की मार काट कराया, गंदे खान पान की बिक्री कराई और सबके अंदर गंदा खान पान पहुंचा करके बीमारियों को निमंत्रण दिलाया है, उनके लिए रविदास जी ने क्या कहा, कितने साफ शब्दों में, जिसने भारत मात सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, कहा कि वो महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या कहेगा, वो छिपने नहीं देगा, वो ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की दूरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा, भारी संगारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता रानी भारत में न्याय होगा और सबका कार्यालय होगा। तब क्या कह रहे, सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे, विश्व गुरु बल भारत जागे। कहा एक दिन विश्व गुरु का अगुआ भारत बनेगा। लेकिन आपने तो कुछ समझा नहीं, आपकी समझ में कुछ आया नहीं। वो कौन महापुरुष, कौन शक्ति है जो इस तरह के काम करेगी और काम करके सबको सुख शांति पहुंचाएगी, सबको सुख समृद्धि में लाके खड़ा करेगी। वो समर्थ महापुरुष समय का कौन है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। रविदास जी ने ये भी लिखा है, कहा जब भारत स्वतंत्र आजाद हो गई है, एक दिन वो शक्ति जाकर छिप गई है। करे प्रेस साधु का नारा, गुरु नाम का करे प्रचारा, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्यत माने। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, का वो संगठन, का वो पूर्ण अखंड ब्रह्मचारी होगा जो जनता का संगठन और जनता के सुख शांति की भूमिका व्यवस्था बनाएगा। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान
नो कोई हितकारी उनके समान विश्व में दूसरा कोई हित लाभ देने वाला नहीं होगा। ये रविदास जी ने ये भविष्यवाणी अपने समय में दिव्य दृष्टि से देख करके सब कुछ लिखा और लिख करके सैकड़ों वर्ष पहले लिखा और प्रचार प्रसार करा दिया कि आगे भारत में ऐसा कृति विलक्षण दिव्य महापुरुष महाशक्ति पैदा होगी जो सब काम करेगी। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, वो ज्ञानी और विज्ञानी होगा और अद्भुत सेनानी होगा। सबसे बड़ी बात